ये कहानी डोंग डोंग एन की है, जो बार क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग नाम की एक छोटी एड एजेंसी में काम करती है। वो कस्टमर सर्विस में बहुत तेज है और जिन क्लाइंट्स में पैसे नहीं दिए होते उनसे पैसे निकलवाने के लिए अजीब लेकिन असरदार तरीके अपनाती है। एक बार वो खुद को प्रेग्नेंट दिखाकर जिम के बाहर हंगामा करती है और कहती है कि जिम के चेयरमैन ने 6 महीने की मटर्निटी लीव ले रखी है, इसलिए उनकी कंपनी की पेमेंट अटकी हुई है। भीड़ जमा हो जाती है और बदनामी के डर से जिम का मालिक उसे 5,000 युआन देकर वहां से जाने को कहता है। असल में यह सब प्लान किया हुआ होता है। उसके साथ उसकी पूरी टीम होती है जो भीड़ में आम लोगों की तरह एक्टिंग करती है। ये तरीका वे अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बार क्रिएटिव की हालत बहुत ख़राब होती है और कंपनी पैसों की भारी कमी से जूझ रही होती है। इसी बीच उन्हें एक बड़ा मौका मिलता है जब पियोनी कॉरपोरेशन उन्हें अपने साथ काम करने के लिए चुनती है। लेकिन तभी कंपनी के फाउंडर का बेटा लू युआन विदेश से वापस आ जाता है क्योंकि उसकी मां बीमार पड़ जाती है। लू युआन बाहर से खुद को सीधा और अनजान दिखाता है, लेकिन असल में वो अपने कॉलेज के दोस्तों काओ या और वैंग जियन के साथ मिलकर कंपनी में चल रहे भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। कंपनी का एक सीनियर अधिकारी लाई डोंग, जो अंदर ही अंदर गलत कामों में शामिल है, लू युआन को कमज़ोर समझता है और उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसी दौरान अचानक बार क्रिएटिव को बताया जाता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। उनकी हालत और बिगड़ जाती है, किराया तक देने के पैसे नहीं होते। आखिरी कोशिश के तौर पर डोंग डोंग एन को फिर पियोनी कॉरपोरेशन भेजा जाता है। वो फिर से प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। रास्ते में वो ट्रैफिक में फंसे एक ड्राइवर की मदद करती है जो असल में लू युआन ही होता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। ऑफिस पहुंचकर वो नाटक करते हुए सीधे लू युआन के केबिन में घुस जाती है, जहां लाई डोंग भी मौजूद होता है। लू युआन इशारों में बताता है कि वो सीनियर अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कर सकता और उसे भरोसेमंद पार्टनर की ज़रूरत है। डोंग डोंग एन उसकी बात समझ जाती है और जांच में मदद करने की बात करती है। बार क्रिएटिव की टीम जांच करती है और पता चलता है कि लाई डोंग रिश्वत लेकर अपने जान पहचान वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है, घटिया सामान इस्तेमाल हो रहा है और जानबूझकर महंगे लेकिन खराब सौदे किए गए हैं। ये सारे सबूत डोंग डोंग एन लू युआन को दे देती है। इसके बाद लू युआन मीटिंग बुलाता है, अपने साथियों को बड़े पद देता है और लाई डोंग के खिलाफ सारे सबूत सामने रख देता है। मजबूर होकर लाई डोंग को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑफिस में सख्ती बढ़ जाती है और सबको समझ आ जाता है कि लू युआन वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डोंग डोंग एन को मदद करने के बावजूद पियोनी कॉरपोरेशन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस मिल जाता है। वो लू युआन से जवाब मांगने जाती है, लेकिन वो ठंडे अंदाज में उसे डांट देता है और बिना कुछ समझाए चला जाता है। डोंग डोंग एन हैरान और उलझन में वहीं खड़ी रह जाती है। अंकल लाई के सारे गलत काम सामने लाने के बाद डुंग डुंग एन को पूरा भरोसा था कि अब उसकी कंपनी बै क्रिएटिव को पियोनी कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप मिल जाएगी। लेकिन लू युआन ने डुंग डुंग एन के दिए हुए सबूतों का इस्तेमाल करके अंकल लाई और उसके साथ जुड़े सीनियर लोगों को कंपनी से बाहर तो निकाल दिया, पर उसके तुरंत बाद बै क्रिएटिव का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। ये जानकर डुंग डुंग एन बहुत गुस्से में लू युआन के ऑफिस में पहुंचती है। वहीं उसे एहसास होता है कि लू युआन वही इंसान है जिससे उसकी पहले एक बेहद अजीब मुलाकात हो चुकी है, जब वो उसे क्लाइंट समझकर ज्यादा शराब पी बैठी थी और गलती से उस पर उल्टी कर दी थी। ये याद आते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उसे लगता है कि लू युआन ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और काम निकलते ही उसे बाहर कर दिया। अपनी टीम को निराश करने का बोझ लेकर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होती। पूरी रात वो बै क्रिएटिव के पुराने काम और उपलब्धियां इकट्ठा करती है ताकि लू युआन को दोबारा समझा सके। लेकिन उसे पता चलता है कि लू युआन अंडरग्राउंड पार्किंग में है। वहां वो लू युआन और अंकल लाई के बीच तीखी बहस देखती है। बीच बचाव करने की कोशिश में वो गलती से लू युआन को धक्का दे देती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अस्पताल में जब लू युआन को होश आता है तो डुंग डुंग एन खुद को बहुत दोषी मानते हुए उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन लू युआन साफ कर देता है कि वो उसके धक्के से नहीं बल्कि लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हुआ था। इसके बाद वो उसे वहां से जाने को कह देता है। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त डुंग डुंग एन को फेंका हुआ फूलों का गुलदस्ता दिखता है, जिसे वो उठाकर लू युआन की मां लू मुदान से मिलने चली जाती है। बातचीत में लू मुदान बताती हैं कि पति की मौत के बाद उन्होंने लू युआन को अकेले पाला और बचपन की अकेलापन की वजह से लू युआन आज भी एक सॉफ्ट टॉय के साथ सोने की आदत रखता है।
अगले दिन ऑफिस में डुंग डुंग एन की अपनी टीम बिखरी हुई हालत में होती है। गलती से कंप्यूटर का प्लग निकल जाने से पूरी रात की मेहनत खराब हो जाती है। डुंग डुंग एन खुद जिम्मेदारी लेती है और सबका हौसला बढ़ाती है। वो टीम को दो बातें बताती है। एक ये कि लू युआन को सॉफ्ट और फ्लफी चीजें पसंद हैं, और दूसरी ये कि उसकी पहली मुलाकात बेहद शर्मनाक रही थी। बस उम्मीद यही है कि लू युआन को वो याद न हो। आखिरी कोशिश के तौर पर डुंग डुंग एन सॉफ्ट टॉय लेकर लू युआन के ऑफिस जाती है। बाहर से लू युआन बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन एक छोटे से फॉक्स टॉय को देखकर उसकी नज़र वहीं टिक जाती है। वो बैक क्रिएटिव के आइडियाज़ को कमज़ोर बताता है और कहता है कि यहाँ तक कि कंपनी के क्लीनर भी मेहनत और ज़मीन से जुड़े काम के दम पर अपनी जगह बनाते हैं। लू युआन की बात को डुंग डुंग एन शब्दों में नहीं, सीधे मतलब में ले लेती है और क्लीनर बनने की पेशकश कर देती है। लू युआन हैरान होता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो दिखावे वाले ड्रामे के बजाय सही काम पर ध्यान दे। माँ पापा से हौसला मिलने के बाद डुंग डुंग एन पियोनी में क्लीनर के तौर पर काम शुरू कर देती है। वो पूरे दिल से सफाई करती है और सबके साथ अच्छे से पेश आती है। एक दिन वॉशरूम में उसकी मुलाकात लू युआन से होती है, जहां वो टॉयलेट पेपर भूल गया होता है। डुंग डुंग एन उसे पेपर देती है, तभी कुछ लोग आ जाते हैं, जिससे लू युआन उसे स्टॉल के अंदर खींच लेता है। वहीं वो कर्मचारियों को लू युआन को बेरहम और ठंडे दिल वाला बॉस कहते हुए सुन लेती है। इस बात से परेशान होकर लू युआन बाद में मीटिंग बुलाता है और नए डिपार्टमेंट हेड्स की घोषणा करता है। वहीं डुंग डुंग एन सफाई करते हुए हर मौके पर लू युआन के आसपास रहती है। लंच टाइम पर लू युआन उसे खाना छोड़कर सफाई करते देखता है। मजाक में वो उसका मील कार्ड रोकने की बात करता है, फिर वापस देते हुए कहता है कि पियोनी एक इंसानी कंपनी है, जहां स्नैक्स और ड्रिंक्स भी फ्री हैं। जाते जाते वो उसकी पुरानी गलती याद दिलाता है और कहता है कि अब उसकी शराब सहने की ताकत बेहतर लगती है। उम्मीद है दोबारा उस पर उल्टी नहीं करेगी। तब डुंग डुंग एन को समझ आता है कि लू युआन को उनकी पहली मुलाकात सब कुछ याद है।